ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं हम आपको मुजफ्फरनगर के खतौली में, जहां 7 जून 2026 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा बाउनवान एक शाम राष्ट्र के नाम का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे की सदारत खतौली की हरदिल अजीज शख्सियत हाजी अखलाक साहब आरती ने फरमाई। मुशायरे का इफ्तिताह खतौली की जानी पहचानी शख्सियत हाजी नौशाद मोनी साहब ने किया। शमा रोशन की नौजवान दिलों की धड़कन माज अहमद साहब ने, मुशायरे के कन्वीनर रहे नवेद सिद्दीकी साहब और मुशायरे के कन्वीनर रहे मारूफ शायर अमजद आतिश खतौलवी। मुशायरे में खास ताउन किया नौजवान दिलों की धड़कन आमिल अहमद साहब, शादाब साहब शीशे वालों ने, फिरोज खान साहब आड़ती ने और मिर्जा अजहर साहब ने। मैं दावत दे रहा हूं कि नाते शरीफ पेश करें, उसके बाद फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को और ज्यादा ताखिर के इम्तहान में नहीं रखना चाहता, तो मैं मौदबाना दरख्वास्त के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हरदिल अजीज नाम आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के कन्वीनर अमजद आतिश साहब से कि वो आए। मेरी खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के बड़े मुकर्रम मोहतरम और मोतबर शख्सियात के दरमियान मुझे हुक्म हुआ है। तो खान साहब तशरीफ रखिए, मतलब सुने आरिफ साहब, ये आरज़ू तो मेरी कम से कम निकल जाए, ये आरज़ू तो मेरी कम से कम निकल जाए, ये आरज़ू तो मेरी कम से कम निकल जाए, हुजूर पाक के रोज़े पे दम निकल। हज़रत गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चूँकि खतौली के लिए नया नहीं हूँ और खतौली मेरे लिए नई नहीं है, जाहिर है कि आप लोगों से बारहा मुलाकातें भाई परवेज़ गाजी के हवाले से, सोनू फरीदी साहब के हवाले से होती रही है। एक बात कहने के लिए मैं अपने को रोक नहीं सका और माइक पर आ गया, हालांकि मुझे माइक पर तब आना चाहिए था जब मुझे माइक पर बुलाया जाए। एक बात कहना चाहता हूं कि नाते पाक के शेर पढ़े जा रहे हैं, इस वक्त ताली बजाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब नात हो जाएगी उसके बाद जब गजल का दौर शुरू होगा, आप जैसे चाहें शायर का हौसला बढ़ाएं। बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार, अल्लाह के दरबार में दीवानगी की किसी हद तक गुंजाइश मानी जा सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह के दरबार में दीवानगी की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ नाते पाक के शेर आपको सुनने हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि एक शेर आपको मैं पढ़कर आपकी जहनसाजी करता हूं, और वो शेर ये है कि मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। तो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पढ़ा जा रहा है। ये हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है। हजरत हसन बिन साबित जब मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे, और मेरे आका जब हजरत हसन से ये हुक्म देते थे, ये इरशाद फरमाते थे कि हसन नात सुनाओ, तब हजरत हसन बिन साबित को मिंबर पर बिठाया जाता था। मेरे आका सामने बैठते थे, हजरत हसन बिन साबित नात पढ़ते थे, मेरे आका वहीं सामने से उन्हें नवाजते थे। इसका मतलब यह है कि नात का पढ़ना हसन बिन साबित की सुन्नत है, और नात का सुनना मेरे आका हजरत
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपको मेरे आका की सुन्नत पर अमल करना है। अकीदतों के साथ एक बार पूरा मजमा मिलकर ये कह दे सुभान अल्लाह की सदाएं आप बुलंद करें। और फिर अमजद आतिश से मैं गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं और नाते पाक के शेर पढ़ें। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। आइए जनाब अमजद आतिश। मेरे लिए ये जुमले सनद से कम नहीं है, खुदा की कसम किसी एजाज से कम नहीं है। इतनी मुस्तनद और इतनी बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत अगर मैं कहूँ निजामत के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत कहूँ तो ये मेरे लिए एजाज है, ये खतौली का एजाज है। नात का मतलब मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, उसी मोड में आ जाइए। ये आरज़ू तो मेरी कम से कम निकल जाए, ये आरज़ू तो मेरी कम से कम निकल जाए, हुजूर पाक के रोज़े पे दम निकल जाए, हुजूर पाक के रोज़े पे दम। खुदा भी एक, नबी एक, कलमाए हक एक, खुदा भी एक, नबी एक, कलमाए हक एक, बस अब हमारे भी होठों से हम निकल जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस अब हमारे भी होठों से हम निकल जाए, नबी का इश्क इधर और हो उधर जन्नत। असल में 10-15 दिन से मैं ही मतलब सारा ये जो बोलने का काम है मेरा ही है, ये सब कुछ रूपरेखा तैयार करने का, तो मेरा गला थोड़ा सा मुतासिर है। नबी के साथ खुदा का सुलूक ऐसा था कि जिस मकाम पे हद करम निकल जाए। ये भी शेर सुने कि जिस मकाम पे हद करम निकल जाए, नबी का इश्क इधर और हो उधर जन्नत। मजाल है मेरे मुंह से इरम निकल जाए। मजाल है मेरे मुंह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजाल है मेरे मुंह से इरम निकल जाए, तो फिर मैं खाके मदीना मलूंगा माथे पर, अगर इरादे का पहला कदम निकल जाए। तो फिर मैं खाके मदीना मलूंगा माथे पर, अगर इरादे का पहला कदम निकल जाए। हमारी नात जमाना जो ध्यान से सुन ले, बजाए दाद
के कागज कलम निकल जाए। वाकई हाशिम भाई ने सही कहा, गला मुतासिर है, नात मुतासिर नहीं है। हम तो नात सुनने आए हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई वाह हमजा साहब, आपने एक ताजगी आपके नाम से जो जगाई है, यकीन जानिए हम लोग बूस्ट हो गए। बहरहाल एक और बहुत अजीम शख्सियत हमारे बड़े भाई मीम पार्टी के जिला अध्यक्ष हरदिल अजीज मौलाना इमरान कासमी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब। बारगाह रिसालत माब में अकीदतों का नजराना पेश हो रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुशबू का कोई आबशार हमारे दरमियान ठहर गया हो, जिससे हमारे मुशाहिदे को वक़ार मिला, हमारी समातों को पाकीज़गी मिली। दोस्तों, किसी शायर ने कहा था कि जहाँ भी जिक्र रिसालत माब होता है वहाँ तो सांस भी लेना सवाब होता है। आइए एक मेहमान शायर से एक शाम राष्ट्र के नाम। जी हाँ, हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के खतौली में हुआ ये था एक शानदार कुल हिंद मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएँगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए खतौली ज़िला मुजफ्फरनगर से